धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म से ओतप्रोत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म ध्वजा लहराने वाले पूज्य आचार्य श्री से जुड़ने व अपने परिवार व बच्चों को संस्कारवान बनाने हेतु हमारा चैनल भक्ति भाव अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ये कथा वहाँ चल ही रही थी तो तभी उस कथा पांडाल में स्वर्गलोक से क्या हुए, देवता आ पहुंचे और जैसे आए कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमम्। वहां पर जो ऋषि बैठे हुए थे स्वर्गलोक से क्या आए, देवता आए और सुधा कुंभम गृहीत्वा, अमृत का कलश कहां से, स्वर्गलोक से लाए। और जैसे स्वर्गलोक से अमृत का कलश वहां लाए, बोला हे ऋषियों क्या करो, ये कथा हमें सुनाओ। और उधर राजा परीक्षित को 7वें दिन क्या हुआ था, मृत्यु का भय लगा था। और ये कथा राजा परीक्षित भी श्रवण कर रहे हैं, उधर सूत जी सोनकादि ऋषियों को भी श्रवण करवा रहे हैं। तो बोला राजा परीक्षित को क्या होगा, जो मृत्यु का भय है उनका भय टल जाएगा। सुधा कुंभम गृहीत्वा, और ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। और ये जो ज्ञान रूपी गंगा है, जो ज्ञान रूपी अमृत है, इस कथा को आप हमें श्रवण कराओ। बोला देवताओं तुम पहले से ही ठगिया हो, बिल्कुल मना कर दिया। बोला ये कथा हम नहीं सुना पाएंगे। बोले क्यों, बोले इसलिए कि विनिमय हमेशा किन वस्तुओं का होता है, बराबर की वस्तु। आदान प्रदान यदि होता है, यदि 10 रुपए का बिस्किट चाहिए और 5 रुपए यदि 6 रुपए दोगे तो क्या बिस्किट मिलेगा दुकान में, नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 रुपए के बिस्किट के लिए 10 रुपए ही देना होगा। वैसे 50,000 की ज्वेलरी बनाई और उसको 50 रुपए यदि दे दो तो क्या आपको ज्वेलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। बोला ऐसी ये जो भागवत रूपी कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है, जो तुम्हारे एक अमृत के कलश में इसका मोल हो। ब्रह्मा जी ने देखा भाई कि ये तो कोई बात नहीं बनी, इस कथा में है क्या ऐसा। इस भागवत रूपी जो ग्रंथ में है, इस ग्रंथ में है क्या ऐसा कि प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। बोला ये जो भागवत रूपी है, ये उस अमृत से भी बड़ा अमृत है। और बोला कैसा पीना चाहिए। दूसरी बात इस भागवत महापुराण की, जब भगवान कृष्ण बैकुंठ धाम को चले गए थे, गोलोक धाम को चले गए थे, तो जो जरा नाम का व्याध था उसने भगवान को तीर साधा। ये था त्रेता युग का बाली। बाली ने छुप के मारा था ना, तो भगवान ने उस समय उसको आशीर्वाद दिया था कि आगे तुम अपना बदला मेरे से पूरा करो। तो जब भगवान बैकुंठ धाम को जा रहे थे, तो ये जो भगवान का तेज था, वो जो प्रकाश पुंज था, वो तेज क्या होने लगा, धीरे धीरे बैकुंठ को जाने। तो भगवान कृष्ण ने जैसे शरीर छोड़ा, वो जो तेज पुंज था कि इत्तेषा वाङ्मयी मूर्तिं प्रत्यक्षं वर्तते हरि, पठनात् श्रवणात् स्पर्शनात् पापनाशनी। मेरी माताओं बहनों, बोला वो जो तेज था, वो तेज भगवान ने इस भागवत महापुराण में निहित कर दिया था। इसलिए बोला कलयुग में
कलयुग में बोला, और हमारे भट्ट जी को वृद्ध ऋषि हैं, हमारे तो पिताजी के उम्र के बराबर के हैं, बोल रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है। वैसे उनकी माला हम बोले बहुत आनंद आ रहा है। तो प्रभु जी ये सब आपके ही कृपा का प्रसाद है जो हम कुछ बोल पाते हैं, हम तो अबोध हैं। और जो बालक कर तोतली बाता हर सही मुदित बोल भी लो, क्योंकि जैसे माँ बाप होते हैं ना, बेटा जब बोलने लगता है तो माँ तो वो बोल नहीं पाता, मम मम जब करता है तो उसकी तोतली वाला बातें जो हैं माँ बाप के हृदय को प्रफुल्लित कर देते हैं। ऐसे हम तो आपके बालक हैं, हमें आता जाता तो कुछ है नहीं, लेकिन वही प्रेम शायद आपका भी है कि हम जब अपनी टूटी फूटी वाणी से कुछ बोल दें। और फिर इसमें मैं तो होता है भगवान की कथा का, भगवान की कथा कोई जैसा भी बोले उसमें आनंद ही है। जो आनंद सिंधु सुखना, ये तो किसकी राशि है? सुख की राशि है। ये अमृत जब बहेगा तो आनंद तो आएगा ही। अब उधर जो कथा का प्रसंग था, उस प्रसंग में जो भागवत जी में भगवान कृष्ण ने अपना तेज करा था कि इतेशा वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षां वर्तते हरे पठनात् श्रवणात् स्पर्शनात् पापनाशिनी। बोले ये कथा जो है कलयुग में, ये भागवत महापुराण जो है प्रत्यक्ष भगवान का विग्रह होगा। विग्रह मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब छाया। जैसे हम धूप में खड़े होते हैं, हमारी छाया हमारे पीछे आती है, वैसे भगवान का ये स्वरूप है। बोला पठनात् श्रवणात् स्पर्शनात्, इसको जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, जो स्पर्श करेंगे, सुबह उठ करके घर में लेकर के एक भागवत पुराण जरूर रख देना अपने घर में, और हमेशा नित्य उठ करके उसके मत्था टेको, हाथ जोड़ो, तो इतने में ही कल्याण। स्पर्शनात् पापनाशनी लिखा हुआ है कि हमेशा स्पर्श करोगे, मत्था टेकोगे, तो इतने में ही कल्याण। बोला ये ऐसी भागवत महापुराण है, और ये पुराण जो है इसकी महत्ता ऐसी है, क्योंकि ये बताना जरूरी था, क्योंकि जाने बिनो हो ही नहीं